Israel is their fatherland and India their motherland. हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूं, क्या नजर आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाकर ना सिर्फ मजाक बनवा रहे हैं बल्कि अपने भाषण का जो हिस्सा है वो इस तरीके से वायरल होगा। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके का बयान सामने आएगा कि लोग भयंकर मजाक बनाने लगेंगे। खासकर उनके विरोधी तो इस वक्त ऐसा मजाक बना रहे हैं, ऐसा मजाक बना रहे हैं कि आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे और इजराइल पहुंचने के बाद एक से एक तस्वीर वहां से सामने आ रही है। दोस्तों, कभी संसद भवन में सांसदों ने उनके भाषण का बाइकॉट कर दिया, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलते बोलते माइक बंद हो गया, और अब प्रधानमंत्री जिस मंच पर मंच सजाकर इजराइल की तारीफों का गुणगान कर रहे थे, उस गुणगान के बीच ऐसा लग रहा है कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर ही फेल हो गया है। या तो टेलीप्रॉम्प्टर की गलती है या तो मोदी जी का जो शख्स स्क्रिप्ट लिख रहा है वो जानबूझकर किरकिरी करवाना चाहता है। तभी तो अब तक तो हमने और आपने सुना था मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन फादर ऑफ डेमोक्रेसी ये कब हो गया भाई? ये किसने कर दिया? प्रधानमंत्री जी, आप जिस मंच पर गए हैं उस मंच पर थोड़ा तो सोच समझ कर बोलते। उस इजराइल की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं जिस इजराइल पर आरोप है कि फिलिस्तीन के अंदर 70,000 से ज्यादा लोगों के नरसंहार किए गए हैं। 70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी और फादर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं। आप भारत से इजराइल को मिला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा भारत। हमारे भारतीय लोकतांत्रिक देश जितना मजबूत है उतना कोई भी देश मजबूत नहीं है। सबसे ज्यादा लोकतंत्र अगर किसी मुल्क में है तो वो हिंदुस्तान में है, और उस हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आजादी की आप इजराइल से कंपेयर कर रहे हैं। इजराइल से, जिस इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में वारंट जारी किया हुआ है। भगौड़े हैं नेतन्याहू, भगौड़े। पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है नेतन्याहू का। इवन इजराइल के अंदर भी भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है। उनके अपने लोग यहूदी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, और आप मदर फादर डेमोक्रेसी कर रहे हैं। क्या रहे प्रधानमंत्री जी? किस तरीके की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं आप? लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा भत पिटवा दी है, अब बस कर दीजिए। ये जो स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे हैं या जो भी जिसने भी लिखा है, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन बहुत गलत लिखा है। सारे भरम तोड़ रहे हैं आप हिंदुस्तानियों के। उस मुल्क के साथ जाकर आप खड़े हुए हैं जिस मुल्क के बारे में लगातार पूरी दुनिया जान रही है। पूरी दुनिया, हर तरफ इजराइल की थू-थू हो रही है। इजराइल को लेकर लोगों के मन में गुस्सा है, रोष है, सड़कों पर प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग हो रही है, और आप क्या कर रहे हैं? तो आप मदर फादर डेमोक्रेसी कर रहे हैं। अब तक तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को सुना था, लेकिन अब इजराइल को जो है फादरलैंड कह दिया गया है। गजब की बातें करते हुए नजर आए दोस्तों, जिसको लेकर विपक्ष की नेता सुप्रिया सुनीत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इजराइल पितृभूमि है। इजराइल जो है, इजराइल इज अ फादरलैंड। भारत मातृभूमि है और इजराइल जो है पितृभूमि है। इसका आखिर मतलब क्या है? भारत के प्रधानमंत्री विश्व मंच पर, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर, जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है दोस्तों। बिना अर्थ, बिना शब्दों के किसी भी चीज को जो है एक्सप्लेन हो किया जा सकता है कि भैया ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन यहां पर तो इजराइल इज अ फादरलैंड और इंडिया इज अ मदरलैंड। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। भगवान जाने अभी क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने सुनने को मिल सकता है।
इस तरीके की बातें लोगों के जरिए कही जा रही है। आगे देखिए लोग ने क्या इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, और पाकिस्तान इज सनलैंड, बांग्लादेश इज पोतालैंड और अमेरिका इज दादालैंड। ये सारी चीजें लोगों के जरिए लिखी जा रही है दोस्तों। पाकिस्तान इज अ सनलैंड, बांग्लादेश इज अ पोतालैंड और अमेरिका इज अ दादालैंड। इतनी भद पिट रही है। आगे देखिए नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि इजराइल इज अ फादरलैंड, इंडिया इज अ मदरलैंड। टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। जाहिर सी बात है भरम तो धीरे धीरे टूट ही रहे हैं कि ये सब क्या बोले जा रहे हैं आप, किस तरीके की बातें कर रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर ने आपको धोखा दे दिया है क्या? जिस टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए आप जो भाषणबाजी कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते तो आज इस तरीके की चीजें देखने सुनने को नहीं मिलता दोस्तों। ऐसी तो बेइज्जती तो बिल्कुल भी नहीं होती जो आज दिखाई दी रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए ये है हमारे देश के प्रधान सेवक, 145 करोड़ देशवासियों का जो है इनके जरिए रिप्रेजेंट इजराइल के अंदर जो किया जा रहा है, मदर और फादर वाले जो डिफिनेशन दिए जा रहे हैं उसको ना तो लोग समझ पा रहे हैं और ना ही देश के कोई आवाम समझ पा रहे हैं। पहले ही आपके इस बयान पर लोगों के जरिए भयंकर तरीके की किरकिरी हो रही है। आगे देखिए दोस्तों एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि मिलती जुलती जहनियत के दो नेता एक साथ हैं, दोनों झूठे हैं और अपने देश में विरोध भी झेलते हैं फिर भी झूठ बोलते हैं। लोगों के जरिए इस तरीके की बातें भी कही जा रही है सोशल मीडिया पर। आप इन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों के माध्यम से लिखी जा रही है। जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर जो चलता है वो आपके सामने लाकर रख रही हूँ दोस्तों कि क्या और किस तरीके की चीजें जो है देश के सामने देखने सुनने को मिल रहा है। आगे देखिए एक और यूजर है वो लिखते हैं कि तकरीबन 2 साल पहले मैंने पोस्ट किया था कि अंधभक्त इजराइल को अपना नाजायज बाप मानते हैं और आज मोदी जी ने उस पर मोहर भी लगा दिया है कि इजराइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत के नक्शे से जम्मू कश्मीर को गायब कर दिया गया, पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया और आज उसे मोदी जी मदर फादर लैंड जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। गजब की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए वहीं एक टीवी चैनल से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पीएम मोदी की इजरायली यात्रा पर कहा, सच कहूं तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के स्टेटमेंट भी ईरान के जरिए सामने आ रहा है दोस्तों। ईरान जिससे हमेशा से हमारे देश की अच्छी दोस्ती रही है, आज वो ईरान के विदेश मंत्री ये सब कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए आगे एक और तस्वीर प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे की लगातार सामने आ रही कि देखिए सुन नेतन्याहू, ये कोई भारतीय परिधान नहीं है, ये तुम पर थोप रहे किसी एक को खुश करने के लिए पहना गया परिधान है। दरअसल दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जो है अपने सोशल मीडिया पर जो है हिंदी में पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि हमारे संयुक्त रात्रि भोज से पहले मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय परिधान पहनकर उन्हें चौंका दिया है। तो इसी को लेकर लोग इस बात पर भी ट्रोल दे रहे हैं कि ये कोई भारतीय परिधान नहीं है जिसको तुम कह रहे हो कि हमने पहनकर चौंका दिया और जिसकी खुशी में तुम बिछ रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है तुम इस वक्त अकेले खड़े हुए हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। हर तरीके से तुम्हें लोगों ने अलग छोड़ दिया है, तुमसे जो है व्यापार और जितने भी डील्स थे वो सब कैंसिल कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे नेतन्याहू के आगे गले लग रहे हैं और किस तरीके से गले लग रहे हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है। आगे देखिए और तस्वीर जो है शेयर की गई है कि जब नेतन्याहू बोल रहे थे तब क्लिप में ऑडियो था, लेकिन जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया ऑडियो म्यूट हो गया। आखिर मोदी जी के हिस्से वाले वीडियो को क्यों म्यूट कर दिया गया? क्या वजह रही होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बोल रहे हैं उनके माइक को ही बंद कर दिया जा रहा है? ये सारी चीजें दोस्तों देश में देखने सुनने को पूरी दुनिया में मिल रही है। देश क्या पूरी दुनिया में मिल रही है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है कितना हंसी का मजाक का पात्र बनता हुआ नजर आ रहा है, कितना भयंकर तरीके से किरकिरी हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री की कैटेगरी में विपक्ष ने लाकर रख दिया है दोस्तों कि कैसे हर एक चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। देश के तमाम मुद्दों को कॉम्प्रोमाइज अमेरिका के सामने किया गया और अब इजराइल के साथ दोस्ती यारी मिलाई जा रही है, उनके साथ गले मिलकर तस्वीर साझा की जा रही है। कहा जा रहा है, देखिए एक और पत्रकार लिख रहे हैं कि ये लोग हर दिन गांधी की हत्या कर रहे हैं। एक युद्ध अपराधी को इस तरीके से गले लगाना गांधी के मूल्यों और आदर्शों की हत्या नहीं है तो क्या है? हे राम,
इस तरीके की बातें जो है लोगों के जरिए कही जा रही है। आगे दोस्तों इस पूरी यात्रा पर जी हाँ कांग्रेस ने कड़े और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी की इजराइल यात्रा पर जो है इस वक्त विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि नेतन्याहू का बेशर्म बचाव। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायली संसद में दिए गए भाषण की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने इसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेशर्म बचाव करार दिया है। कांग्रेस ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 1947 में ऑल्बर्ट आइंस्टीन को लिखे पत्र का हवाला देकर मोदी के रुख की तुलना की है और इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर नाम दे दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति पहल को क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक रास्ता बताया। उन्होंने इजराइल के साथ एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि कहीं भी आतंकवाद शांति को हर जगह खतरे में डालता है। मोदी ने इजराइल की कुर्बानियों का जिक्र तक किया, लेकिन गाजा में मारे गए 70,000 लोगों की हत्या और हमदर्दी के लिए एक शब्द उनकी जुबान से नहीं निकली। पीएम मोदी ने गाजा नरसंहार को पूरी तरीके से मंच से नजरअंदाज कर दिया। मोदी ने कहा कि मैं भारत की जनता की ओर से हर खोई हुई जान के लिए गहरी संवेदना लेकर आया हूं और हर उस परिवार के लिए जिसका संसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बर्बर आतंकवादी हमले में टूट गया। हम आपका दर्द महसूस करते हैं, हम आपका दुख साझा करते हैं। भारत इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है, पूरे विश्वास के साथ खड़ा हुआ है, इस पल और उसके आगे भी खड़ा रहेगा। कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकता है, कुछ भी आतंकवाद को जायज नहीं ठहरा सकता है, लेकिन मोदी ने गाजा में नेतन्याहू के इजरायली आतंकवाद का एक बार भी जिक्र नहीं किया। इसी बात को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के भाषण की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कल कॉन्सेप्ट में दिए गए उनके संबोधन में जो मेजबान नेतन्याहू बेशरम का बचाव किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इस तथ्य पर ज्यादा ध्यान आकर्षित किया कि भारत ने एक राज्य इजराइल को उनके जन्म के दिन मान्यता दी थी। रमेश ने फिर नेहरू के इजराइल के निर्माण पर आइंस्टीन के लिखे हुए पत्रों का विचारों का हवाला दिया। रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये नेहरू का आइंस्टीन को 1 महीने बाद दिया गया जवाब था, जो 5 नवंबर 1939 के दोनों प्रिंसटन में आइंस्टीन के घर पर मिले थे। नवंबर 1952 में आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। और अप्रैल 1955 में निधन से कुछ समय पहले आइंस्टीन ने और नेहरू ने परमाणु विस्फोटक और हथियारों के मुद्दे पर पत्रों को आदान प्रदान किया था। वो तमाम चीजें दोस्तों साझा की गई है जयराम रमेश के सोशल मीडिया हैंडल से, आप देख सकते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर साफ कहा, जी हाँ साफ कहा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। मोदी मुझे आपको यूएस ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती दी है। 24 घंटे से ज्यादा हो गया है और एक बार भी आप चुपचाप इजराइल निकल गए। एक बार भी आपसे बोला नहीं गया, बल्कि आप चुपचाप इजराइल निकल गए। कम से कम एक बार तो आप पहले ही इजराइल में एप्स्टीन के इशारों पर नाच कर गा कर आए हैं, तो इस बार किसके आदेश पर देश के हितों के खिलाफ सौदा करके लौटेंगे। राहुल ने इसे एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए कहा है कि मोदी की यात्रा किसके इशारे पर हो रही है और ये भारत के हितों के पूरी तरीके से खिलाफ है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी के जरिए उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।